सच्ची बताइएगा, पंडिताइन कोई कल्पना या फिर कोई काल्पनिक पात्र है या फिर वास्तव में पंडिताइन है? देखिए हैं तो वास्तव में, लेकिन समाज में काल्पनिक ही दिखाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप ये सीधे सीधे कई लड़कियों का दिल तोड़ रहे हैं सर। ये यहाँ ट्राई मत कीजिएगा पंडिताइन फाले से। सही बताया तो अगर जब से हमने पंडिताइन कहना शुरू किए हैं, तब से ज़्यादातर लड़कियां अपने आप को पंडिताइन ही समझ रही हैं। पंडिताइन अब तुम रील बनाना भोजपुरी गाने पे। पंडिताइन अब तुम रील बनाना भोजपुरी गाने पे। अब मैं बन गया हूँ थानेदार, अब ड्यूटी करूँगा थाने पे। थाना के हर जतिले ब्रांड हम मालूम बाजा माना के हर लोभर हमारा पंडितान घराना के। दोस्तों, एक बंदा फिल्मी स्टाइल में दरोगा बन गया। अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई आदमी कोई काम करते करते कोई अफसर बन जाता है। नायक फिल्म ही देख लीजिए, एक पत्रकार मुख्यमंत्री बन जाता है। उसी तरह ऐसी तमाम फिल्में आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई आदमी बहुत गरीब होता है या कोई स्ट्रगल करता रहता है, कोई दूसरा काम करता रहता है। काम करते हुए वो किसी अच्छे पद पे चला जाता है, अफसर बन जाता है। लेकिन वो रील्स की बातें हैं, रियल में क्या हो रहा है। आज ऐसी एक तस्वीर, एक ऐसे वीडियो आपको दिखाने वाले हैं और वो भी दिखाएंगे कि स्ट्रगल कितना बड़ा है। उस शख्स से मिलवाएंगे कि आखिर क्या वास्तव में फिल्मी स्टाइल में दरोगा बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फेसबुक आईडी से जो वीडियोस वायरल होते हैं, जो उनके लेखनी होती है ना, थोड़ा सा फनी होता है और लोग जो चर्चा का केंद्र बना रहता है कि ये तो फनी है, ये कुछ करेगा नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आता है और एग्जाम क्वालिफिकेशन होता है फाइनली, तो दरोगा बन जाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। चलिए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि कैसा उनका स्ट्रगल रहा और जो उनका वीडियोस वायरल होते हैं और जो उनका फनी वीडियोस वायरल होते हैं उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उनका रूम है, स्टडी रूम है, कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का दरोगा बन जाता है। चलिए नितेश जी शुरुआत करते हैं। ये रहा रूम और यहीं पे पढ़ाई करते हैं। ध्यान से देखिए इस शख्स को। अब इस शख्स नहीं कह सकते, अब दरोगा जी हो गए हैं। अब किसी थाने में बढ़िया ये मस्त एकदम वर्दी में मिलेंगे आपको, देश की सेवा करते नजर आएंगे। आपका सर ये चश्मा और आपका बोलने का अंदाज सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है। तो सबसे पहले शुरुआत फनी से करते हैं। ये क्या बोले, आप जो पूछिए वो बताया जाएगा। हाँ, ये चश्मा कहाँ से लेते? चश्मा पंडिताइन ने गिफ्ट किया मुझे। अरे वाह, पंडिताइन। इनका पंडिताइन वाला जो बात है ना गुरु, एकदम बहुत फेमस हो गया। बता रहे हैं इस क्षेत्र में पंडिताइन पंडिताइन छोटा छोटा बच्चा कह रहा है। पंडिताइन आखिर मिली कहाँ आपको? पंडिताइन बस मिल गए हैं, अब उनको हम रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो हल्का, जैसा आपके चैनल का नाम है तो हल्का हो जाएगा फिर। सच्ची सच्ची बताइएगा, पंडिताइन कोई कल्पना या फिर कोई काल्पनिक पात्र है या फिर वास्तव में पंडिताइन है? देखिए हैं तो वास्तव में, लेकिन समाज में काल्पनिक ही दिखाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप ये सीधे सीधे कई लड़कियों का दिल तोड़ रहे हैं सर। ये यहाँ ट्राई मत कीजिएगा पंडिताइन फाले से। सही बताया तो अगर जब से हमने पंडिताइन कहना शुरू किए हैं, तब से ज़्यादातर लड़कियां अपने आप को पंडिताइन ही समझ रही हैं। हो, इनका क्रेज मार्केट में बढ़ गया है। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि दरोगा बन गए हैं। जी, अभी अभी रिजल्ट मेरा फाइनल हुआ है। हाँ, लेकिन सर लगता तो नहीं है कि दरोगा बन गए आप। आपका जो फेसबुक पे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, आप जो लिख देते हैं उलूम जुलूम, तो लगता है कि ये कोई गंभीर लड़का नहीं है। पढ़ता कब होगा, क्या करता होगा, ये कैसे सब? ये आप मेरा स्टडी रूम देख सकते हैं, चारों तरफ मैप वैप लगा है। आप किस एंगल से नहीं कह सकते हम नहीं पढ़ते। वो फेसबुक पे काला चश्मा लगे कौन पढ़ता है? अब दरोगा बन गए तो लगाना पड़ेगा ना। हो, दरोगा बन गए तो काला चश्मा लगा के। पहले भी काला चश्मा लगा? नहीं, पहले नहीं, रील बनाते थे। रील में हमारा चश्मा और पगड़ी फेमस था, जैसा कि सब लोग जानते होंगे। अच्छा नितेश, पहले इनका स्टडी रूम दिखाइए आप। चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा। ये ऊपर कुछ देवी देवताओं का ये तस्वीर और ये मानचित्र जो आपका कुछ राजनीतिक पथ प्रदर्शक और ये तमाम चीज़ें, भारत का ये नक्शा, इसमें तमाम जिले, राज्य, तहसील जो अंकित होते हैं याद करने के लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इधर आप देख पाइएगा पूरा संसार का प्राकृतिक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने का प्रयास रहा। फिलहाल ये अलमारी है जो किताबों से और ये नोटबुक से भरी पड़ी है। ऊपर ये आप देख सकते हैं ये तमाम तैयारी की जो है कि ये किताबें हैं जो कि पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी थी और इन्होंने पढ़ के फाइनली एक परीक्षा
कंप्लीट कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे इनको देखने के बाद कतई नहीं लगता है कितने गंभीर भी होंगे, इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये एग्जाम आखिर आपने कब दिया था? ये हमने एग्ज़ाम दिया था 23 नवंबर 2021 को। और जिस दिन हमने एग्ज़ाम दिया था उसी दिन मेरे अंदर से मतलब ये आ गया था कि मेरा हो जाएगा। और उसके बाद से हमने फिर से रील बनाना शुरू किया। तो कोई ऐसा फेमस रील आपका हो जो वास्तव में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उससे आपको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हो, ऐसा कुछ पता? पंडिता हमको प्रसिद्धि पंडिताइन नाम से ही मिला है। पंडिताइन के नाम से हम लोग जो रील बनाते हैं, जो मीम्स लिखते हैं, उसी के जरिए लोग मुझे जानते हैं और वही प्यार देते हैं। स्ट्रगल के पीछे की जो कहानी है, जैसे आपने ये पूरा एग्जाम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, एक रूम में क्या कुछ आपकी तैयारी रही, कितने बरस आपने मेहनत किया, परिवार का क्या कुछ सपोर्ट मिला, या फिर जो आपके दोस्त यार रहे थे? रील्स में तो मजाकिया मिलते हैं, सुर्ती बना के खाते हैं, गड्ढे में कूद जाते हैं, कुछ भी करते हैं। वास्तव में रियल में आपके दोस्त कैसे हैं और परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, ये बताइए। देखिए, परिवार का जहाँ तक बैकग्राउंड है, हम लोग मिडिल फैमिली से भी नहीं आते। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रगल मेरी कुछ ऐसी है, यही रूम है। और सबसे पहले मेरा 2009 में हाई स्कूल था, फिर उसके बाद 2011 में इंटर था। उसके बाद हमने 5-6 साल पढ़ाई को स्किप किया था। स्किप करने के बाद जब 2015 से हमने फिर से ग्रेजुएशन किया, 2018 में कंप्लीट हुआ। तब तक मैं बीच में कुछ कमाने वाने का भी था। फिर जब हमने 2019 से 1 साल गैप करने के बाद 2019 से फिर से तैयारी शुरू किया। तैयारी शुरू करने के बाद यही मेरा रूम है, इसी में तैयारी करता था। तैयारी करने के दौरान मेरे पास 3 ही लोग थे। एक मैं था, किताबें थी, और ऊपर ये लगे भगवान जी लोग हैं, और 4-6 चूहे मेरे साथ रहते थे। वो हम जब रात में जग के पढ़ते थे तो वही लोग उछल कूद मचा कर हमें जगाते थे, ये एहसास दिलाते थे तुम बेटा पढ़ो, होगे तुम। बस, और मेरा कोई साथी नहीं था। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? जैसे एक सामान्य आपने बताया कि हम मिडिल क्लास से भी नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको इस तैयारी करने में? बीच में काफ़ी गैपिंग किया, आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया, कैसा सपोर्ट रहा? परिवार का मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था। बिना मम्मी पापा के आशीर्वाद से आदमी कुछ नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद था। उन्होंने मतलब इस गरीबी में हमको जो जो दिया, समझिए, उन्होंने अब लफ्ज़ नहीं आ रहे बाहर, रोना आ जाएगा। उन्होंने अपने औकात से भी ज़्यादा देने का प्रयास किया, आपको कभी निराश नहीं, हम जो सोचे नहीं थे वो दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि करो, नहीं तो दूसरे अदर और गांव के बच्चों की तरह वो भी मुझे बाहर भेज देते, सूरत, बम्बई, कलकत्ता जाओ कमाओ। ये मुझे वो सबसे बड़ा टाइम दिया, मुझे मतलब कि मुझे मौका दिया। सब कहने का मतलब मौका दिया कि आप कर सकते हो, मैंने किया। और मुझे क्या चाहिए। कितने कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, कितने समय लगा आपको ये पूरा तैयारी करने में, ये थोड़ा सा? स्टडी के दौरान मुझे लगभग, मैं दिन मतलब 16-16, 17-17 घंटे पढ़ता था। इसी मैं रूम से बाहर तक निकलता नहीं था। मैं गांव में पढ़ा, मतलब कि ना मैं बाहर कहीं गया, इलाहाबाद, बनारस कहीं नहीं गया, मतलब सेल्फ स्टडी किया। मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं बनाता था कि मुझे आज यहाँ पर निकलना है, घर से बाहर कितनी दूर तक जाना है। जैसे मैं सोच लेता था कि हाँ 10 फीट वहाँ जाना है, मतलब कि एक मैं बाहर भी नहीं जाता था। लोगों से मिलना जुलना, सोशल मीडिया से भी मैं दूर रहता था। तो और जो लोग मुझे आज ट्रोल भी करते हैं कि तुम सोशल मीडिया पर हो, कैसे कर लिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्टडी के दौरान मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर था। न मेरे पास फेसबुक था, यहाँ तक कि मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं था। और मेरा बोल्टी जो एमआई के फ़ोन में होता है, मैं अपना मोबाइल बोल्टी करके देखता था। मेरे पास फ़ोन भी किसी के नहीं आ सकता था, सिर्फ मेरा यूट्यूब पे वीडियो ही, मतलब यूट्यूब से मैं एसटीडी वीडियो ही देखता था। ये रहता था। बड़ा संघर्ष रहा। आप एक तरह से जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं उससे बहुत दूर थे, और आज जो एक धारणा बन चुकी है कि अंकित उपाध्याय जो है कि काफ़ी ऐसे वीडियोस, फनी वीडियो बनाता है, फनी चीज़ें लिख देता है। जी, बात वो है ना, मैं फनी फनी हूँ ही। देखिए, लोग जो मुझे जानते हैं या आप भी जानते हैं, मैं फनी हूँ ही। फनी का मतलब ये था, जब मैं एग्ज़ाम दिया तो उस दिन मुझे लगा मेरा हो जाएगा। मैंने 100% अपना दिया था। उसके बाद हमने क्या किया कि जब रनिंग टाइम होता था तो रनिंग में आप दोनों टाइम जाकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ के आओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरा टाइम पास नहीं होता था। तब मैंने वीडियोज़ करना शुरू किया, रील बनाना शुरू किया। उससे लोगों ने प्यार दिया, और इसी से लोगों के अंदर धारणा बन गई कि ये क्या कर सकते, एक तो रील बनाने वाला है। और फिर रिजल्ट आया तो रिजल्ट सबके सामने है। रील्स और रियल में कितना अंतर है? रील्स और रियल में बहुत अंतर है। मैं
लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं बस इस फ्रस्ट्रेट लाइफ में जो लोग हैं मेरा वीडियो देखकर थोड़ा सा हंस ले, बस यही सोच के मैं रील बनाता था। और बकिया सोचने वाले के ऊपर है, जैसा वो सोच ले। ऐसा लोग ये सोचते हैं कि जो रील में जो जिंदगी है लोगों की वैसे रियल में हो, लेकिन रियल में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि आपको लोग फनी के रूप में जानते हैं, लेकिन आप वास्तव में बड़ा गंभीर हैं और बड़ा अपने आप को संजो के रखे थे। क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना और ये तमाम चीज़ों को दूर कर रखना और खुद पढ़ना, अपने आप को कमरे में कैद करके रखना, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। तो अंतर ये रील्स और रियल में इतना ज़्यादा अंतर अपने आप को मैनेज कैसे कर पाए? इसके लिए यही तो मेन समस्या थी। मैंने मैनेज करने के लिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा रामायण माड़ भी गाता हूँ, तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने हर चीज़ से रिश्ता तोड़ा था। बताया तो मैं, इसके पहले भी मेरी फेसबुक आईडी थी जिसपे भी मेरे 12-14 हज़ार लगभग फॉलोअर थे। मैंने उस आईडी को ब्लॉक मारा इसे पाने के लिए। लॉकडाउन में मैंने लॉकडाउन में मेहनत किया, उसी का ये नतीजा है। और मेरे साथ के जो और सेलेक्टेड दरोगा हैं वो मुझे धर्मराज के विषय के दूसरे रूप में देखना चाहते हैं। जी। अंततः आप जो युवा पीढ़ी देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, धारणा बना के बैठे हैं कि हम बढ़िया फेसबुक भी चला लेंगे, रील्स भी बना लेंगे और दरोगा बन जाएंगे, जो आपको देख के लोग सोच रहे होंगे, उन्हें क्या कुछ संदेश देना? उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं, ये नेसेसरी नहीं है रील बनाना। आप हमें देखकर आप फॉलो नहीं कर सकते। आप पहले मेहनत करिए, अचीव करिए अपने टारगेट को, उसके बाद आप रील बनाइए, दुनिया आपके साथ होगी। सही बता रहे हैं, स्ट्रगल के टाइम आपके साथ कोई नहीं रहता। जिस दिन रिजल्ट आएगा पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। ये बात आप समझ लीजिए। और रील, जहाँ तक रील की बात है, रील आप सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, उसके बाद रील बनाइए, उसको भी लोग प्यार देंगे। उसके पहले आप रील बनाएंगे तो वहीं बोलेंगे आवारा है ये, इसको कोई काम धाम नहीं है, बस यही फालतू चीज़ें करता है, वीडियोस बनाता है। रील और रियल में यही अंतर होता है कि आपको काफी दूर जाना पड़ता है। अगर रियल में आप हीरो बनना चाहते हो तो आपको अपने आप से भी संबंध खत्म करना पड़ेगा, अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, परिवार वालों से समझौता करने पड़ेगा, गांव क्षेत्र और नाते रिश्तेदार और भाई बंधुओं से भी समझौता करना पड़ेगा। वो अपने आप को एक कैदी के रूप में कैद करना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन रियल में कुछ तस्वीरें अलग होती हैं। रियल में आपको सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन कुछ उसमें जो सफलताएं होती हैं वो आंशिक ही होती हैं, वो परमानेंट नहीं। जी, बात आप सही कह रहे हैं। इसके लिए आपको देखो कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आपको सबसे अलग, सबसे बड़ी बात, मैं एक मोटिवेशनल, जहाँ बुलाते हैं लोग, मैं मोटिवेशनल एक बात ही बोलता हूँ कि लड़के आजकल की जो नए जनरेशन की तैयारी करने जाते हैं, उनके अंदर एक ही बात रहती है कि मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट रखूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है लड़कों के अंदर। जो तैयारी करने वाले लड़के देख रहे होंगे, मैं उन्हें बोलूँगा कि सबसे पहले वो संदीप माहेश्वरी या सोनू सबकी वीडियो यूट्यूब पे खंगाल खंगाल के देखते कि कैसे मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं, कैसे तैयारी करूं। उनके लिए मैं बस एक ही बात बोलूँगा, दुनिया में किसी को मोटिवेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अगर सही वे में हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल आपको मोटिवेट कर रहा है, अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं, तो उसकी भी बातें आपको बोरिंग लगेंगी कि मेरा ये 2 मिनट 5 मिनट ले रहा है, फालतू का ले रहा है वो। अब जब स्वयं से, मैं भी शुरू में था तो बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखता था, लेकिन ये मुझे अंततः समझ में आया कि ये सब फालतू बकवास कर रहे हैं लोग। मोटिवेशन जब अंदर से होता है ना, तो उनकी बातें भी ऐसा लगता है कि हमको बोर कर रहा है मेरा टाइम। वहाँ 5 मिनट आप जो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे। मैं मोटिवेशनल, अगर मुझे भी देखकर आप अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। कहने का मतलब आप गलत वे मत समझिए ये चीज़ की। मोटिवेशनल वो अपना पैसा कमा रहा है मोटिवेट करके। ऐसे कहें कि आपकी परिस्थिति और आपका संघर्ष ही आपको नया मोटिवेशन दे सकता है, और आपका परिवार का जो आर्थिक स्थिति है वही आपका असली मोटिवेशन है। आपका खुद की परिस्थिति आपकी असली मोटिवेशन है, बाकी दुनिया से मोह माया। हाँ, सही कहें तो अब उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अब पढ़िए आप। अच्छा अंकित भाई, ये तो आपका रहा रियल में स्ट्रगल, जी। लेकिन रील में आपका जो फनी कुछ चीजें वायरल होती हैं, कुछ करके दिखाओ यार, ये अधूरा रह जाएगा, पूरा वीडियो अधूरा हो जाएगा। क्योंकि आपकी पहचान जो वर्तमान में बनी है वो पंडिताइन से बनी है। पंडिताइन, फाइनली ये बताओ, पंडिताइन दिखती क्या? पंडिताइन देखो, ये मेरा चश्मा पहली बात हिट हुआ है, सबसे बड़ी बात है। और पंडिताइन बेमिसाल है। और सही पूछे, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पंडिताइन अपनी अलग है, उनका जलवा है। कोई रील वाला डायलॉग मारो। पंडिताइन के लिए एक हो जाए, पंडिताइन तुम नरम रखना अपनी मलाई को,
पंडिताइन मैं चूड़ियाँ लाऊंगा तुम्हें अपनी कमाई से, पंडिताइन मैं चूड़ियाँ लाऊंगा तुम्हें अपनी कमाई से, तब तक नरम रखना अपनी कलाई को। पंडिताइन को इम्प्रेस करने के लिए गुरु ना लोग गुलाब भेजते हैं, लेकिन ये चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। सही है कि नहीं? जी जी, पंडिताइन के लिए मैं हर चीज़, बिंदी भी खरीदूंगा, चूड़ियाँ भी खरीदूंगा, हर चीज़ खरीदूंगा। तुम्हारी मम्मी से हम बात करना चाहते हैं, उनसे पूछेंगे कि इनका लगन कब पड़ेगा। ये बेचारे बता रहे हैं ना, कई साल से परेशान है, पंडिताइन पंडिताइन पंडिताइन। आज तो मम्मी से पूछ के ही जाएंगे भाई कि ये पंडिताइन को कब लाएंगे। भाई मेरा पंडिताइन पंडिताइन परेशान है। देखिए अब उनके विषय में शायद वो वीडियो देखे मेरा सोचे कि किसको किसको बता रहा है मेरे बारे में, मैं रिवील तो करूंगा नहीं, लेकिन जो पंडिताइन के विषय में धारणा बनी हुई लोगों के अंदर, सबसे बड़ी बात जो रियल में पंडिताइन है उसको भी ये पता नहीं कि मैं पंडिताइन हूँ। वो किसी दूसरे को समझती है कि वो पंडिताइन ये देखिए, रील और रियल में यही अंतर होता है। सही ठीक बता है। रहे हैं। और जो पंडिताइन है वो दूसरों, उससे मैं एक बार पूछा कि मैं तुम्हारा नाम पंडिताइन रखा हूँ, तो बोल रहे नहीं, तो उसका नाम है ना, दूसरे को बता रहे थे। और पूरी दुनिया मतलब जो जानने वाले मुझे उसे ही पंडिताइन दूसरे को समझते हैं, लेकिन पंडिताइन जो है वो अपने आप को स्वयं को भी नहीं मानते कि हम पंडिताइन। इसी में एक सवाल कर लेते हैं। आप इतना कुछ लिख देते हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं, लिख देते हो ऐसी चीजें जो कि एक समाज की दृष्टि से लोग कहते हैं कि यार कुछ ज्यादा ही फनी है। तो आसपास के लोग घर पे नहीं आ जाते हैं मम्मी पापा भैया से शिकायत करने के लिए, यार अंकित क्या क्या? ये चीज करते हैं, लेकिन रही बात लिखने का, वो मुझे पता रहता है ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर उस वर्ड को हम उस मीम्स में नहीं डालेंगे तो उसका मजा खराब हो जाता है, लोगों को मजा नहीं मिल पाता। और रही बात ये, अच्छा ये पूछ लेते हैं, अब तो दरोगा बन गए सर आप, और वर्दी चढ़ेगी तो यही अंदाज यही जलवा रहेगा कि कुछ बदलने वाला? मैं पहले ही बताया था ना, मैं कभी शायर 2 हूँ। मेरा यही रील आएगा, कोई मैं जैसे दौरे पे निकलूंगा कहीं तो फिर वीडियो मेरे आएंगे, जैसे जैसे लोग मिलेंगे उसी के साथ हम ब्लॉगिंग करते हुए जरूर मिलेंगे। इंतजार करते रहिए अंकित उपाध्याय के ब्लॉग को और दरोगा अंकित उपाध्याय के ब्लॉग को। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कहेंगे कि जिंदगी में आप स्ट्रगल करिए, लेकिन आपको फनी होना बहुत जरूरी है। आप बोरिंग होने लगेंगे तो ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए और ऐसे अंदाज में ले जाने के लिए, क्योंकि तनाव की जिंदगी है अंकित भाई। और आपसे बातचीत करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। और जब आप दरोगा बनेंगे, एक फिर वर्दी चढ़ेगी तो फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे और समय पूछेंगे कि क्या क्या पंडिताइन को लेकर। जी, बस यही हम दुआ करेंगे, पंडिताइन मेरा वेट करे, हम उधर से आए तब उन्हीं से सोच रहे हैं शादी कर लिया जाए। लीड 11 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। ये कहानी आपको काफी कुछ सिखाने वाली होगी। रील्स और रियल में क्या कुछ अंतर है ये आपको समझाने के लिए काफी है। अगर आप वास्तव में इस वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर करिएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हैं नितेश प्रजापति। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।